हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। संकलित प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य की सदैव जीत होती है। हमें अपने कर्म क्षेत्र में सदैव ईमानदारी और सत्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि ये जो कहानी दी गई है, हमें इससे यह ज्ञान मिलता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमें अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा ईमानदारी और सत्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं, इस कहानी को, और जानते हैं कि इसके द्वारा हमें क्या बताया गया है। किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। धर्म बुद्धि चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और निर्धन था। निर्धन का मतलब होता है गरीब। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मेरा मित्र धर्म बुद्धि तो चतुर और बुद्धिमान है, वह कोई भी कार्य कर सकता है। मुझे भी उसके साथ रहकर कुछ सीखना चाहिए। मैं उसकी सहायता से कुछ धन कमा सकता हूँ। वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परदेश में जाकर धन कमाएं। निर्धनता में जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं है। धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, विचार तो उत्तम है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों मित्रों ने गुरुजनों से अनुमति अर्थात आज्ञा ली और परदेश की ओर चल दिए। यहाँ बताया गया है कि किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त रहते थे। धर्म बुद्धि चतुर अर्थात चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और गरीब निर्धन यानी गरीब था। एक दिन पाप बुद्धि ने यह विचार किया कि मेरा मित्र धर्म बुद्धि तो चतुर और बुद्धिमान है, वह कोई भी काम कर सकता है। मुझे भी उसके साथ रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं उसकी मदद से कुछ धन कमा सकता हूँ। वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परदेश में जाकर धन कमाएं। निर्धनता यानी गरीबी में जीवन व्यतीत करना अर्थात बिताना अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, उत्तम है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब दोनों मित्रों ने गुरुजनों से आज्ञा ली और परदेश की ओर चल दिए। आगे वे दोनों पुष्पपुर पहुँचे। वहाँ दोनों खूब परिश्रम से और मन लगाकर काम करने लगे। इस प्रकार दोनों ने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। अब दोनों मित्रों ने विचार किया कि अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। दोनों उत्साहपूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। जब दोनों अपने घर के समीप पहुँचे तो पाप बुद्धि ने मन में सोचा, यदि यह सारा धन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, यदि हम सारा धन घर लेकर जाएंगे तो इतना धन देखकर हमारे परिवार के लोग और हमारे सगे संबंधी हमसे मांगने लगेंगे। पास में अधिक धन होने पर व्यय भी अधिक होगा, इसलिए यह धन नगर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे गाड़ देते हैं और इस समय थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। जब यह धन समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर आकर और धन ले जाएंगे। पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि परदेश की ओर जाते हैं कमाने के लिए और वे दोनों पुष्पपुर पहुँचते हैं। वहाँ दोनों खूब मेहनत से और मन लगाकर काम करने लगते हैं। इस प्रकार दोनों ने पर्याप्त यानी जितने धन की आवश्यकता है उतनी धन अर्जित करना यानी प्राप्त कर लेते हैं। अब दोनों मित्रों ने यह विचार किया कि हमें घर वापस चलना चाहिए। दोनों ने उत्साहपूर्वक उमंग के साथ अपने घर की ओर चल दिए। जब दोनों अपने नगर के नज़दीक पहुँचे तो पाप बुद्धि ने मन में सोचा, यदि यह सारा धन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा।
ये उसके मन में इस बात को लेकर कपट यानी छल पैदा हो गया। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, यदि हम सारा धन लेकर घर चले जाएंगे तो इतना धन देखकर हमारे परिवार के लोग और हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं हमसे मांगने लगेंगे। पास में अधिक धन होने पर व्यय यानी खर्च भी अधिक होगा। इसलिए यह धन नगर से बाहर किसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और इस समय थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। जब यह धन समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो यहीं पर आकर और धन ले जाएंगे। पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आगे इसके बाद उन दोनों ने एक वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदा और थोड़ा सा धन अपने लिए रख कर बाकी धन जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन रात्रि में पाप बुद्धि ने वृक्ष के नीचे से सारा धन चुरा लिया। कुछ दिन बाद वह धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, खर्च अधिक है, इसलिए जो धन हम अपने साथ ले गए थे वह खर्च हो गया। चलो थोड़ा सा धन और निकाल लाते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था, लेकिन जब उन्होंने जमीन को खोदा तो उसमें से खाली बर्तन निकला, सारा धन गायब था। दोनों मिलकर वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और थोड़ा सा धन अपने लिए रख कर बाकी धन जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन रात के समय में पाप बुद्धि ने वृक्ष के नीचे से सारा धन चुरा लिया। कुछ दिन बाद वह धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, खर्च अधिक है, इसलिए जो धन हम अपने साथ ले गए थे वह खर्च हो गया। चलो थोड़ा सा धन और निकाल लाते हैं। पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि कहता है, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था, लेकिन जब उन्होंने जमीन को खोदा तो उसमें से खाली बर्तन निकला, सारा धन वहाँ से गायब हो गया था। आगे यह देखकर पाप बुद्धि सिर पीट कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पापी, तेरे मन में कपट जाग गया, तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। लाओ, मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अब धर्म बुद्धि भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तू मुझ पर मिथ्या यानी व्यर्थ का लांछन अर्थात आरोप लगा रहा है। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो धर्म बुद्धि हूँ। आज तक मैंने किसी का भी पैसा छल कपट या चोरी से नहीं लिया। मैं तो पराई स्त्री यानी दूसरी स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। दोनों में झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया तो वे दोनों न्यायालय में पहुँचे। न्यायाधीश के समक्ष दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण यानी आरोप लगाने लगे। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़कर धर्म बुद्धि पर दोष अर्थात आरोप लगा रहा था। तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि धन धर्म बुद्धि ने ही लिया है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जब धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने जमीन को खोदा तो उसमें से खाली बर्तन निकला, धन गायब हो गया था। तो यह देखकर पाप बुद्धि सिर पीट कर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे पापी, तेरे मन में कपट यानी छल आ गया, तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। लाओ, मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा, सूचना दे दूंगा। तब धर्म बुद्धि को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और धर्म बुद्धि बोलता है कि अरे दुष्ट, तू मुझ पर व्यर्थ का आरोप लगा रहा है। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ?
मैं तो धर्म बुद्धि हूँ। आज तक मैंने किसी का भी पैसा धोखे से, कपट या चोरी से नहीं लिया। मैं तो दूसरी स्त्री को भी माता के समान और पराये धन को यानी दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी हद तक झगड़ा होता और झगड़ा बढ़ गया तो वे दोनों न्यायालय यानी कोर्ट में पहुँचे। न्यायाधीश यानी जो न्याय करते हैं उनके सामने दोनों ने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू किया। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़कर धर्म बुद्धि पर आरोप लगा रहा था तो न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास यकीन के साथ कह रहे हो कि धर्म बुद्धि ने ही लिया है। आगे पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ, वन देवता मेरे गवाह हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित यानी दंग होकर बोले, क्या कहा? वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्या सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है। यदि आप मदद करें तो यह सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके पुत्र के प्राणों पर भी आ बनेगी। पिता ने कहा, पुत्र शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन भी बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी? पाप बुद्धि की बातें सुनकर न्यायाधीश पूछते हैं कि तुम्हारा कोई गवाह है, साक्षी है, जो तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि धर्म बुद्धि ने ही धन लिया है? तब पाप बुद्धि तुरंत बोलता है कि हाँ, वन देवता मेरे गवाह हैं, साक्षी हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि क्या कहा? वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्या सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो उसने पिताजी से अपने कहा कि पिताजी, धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है। अगर आप सहायता करें तो सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो सारा धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके बेटे के प्राण पर आन बनेगी, यानी जान पर खतरा भी है। उसकी बातें सुनकर पाप बुद्धि के पिता कहते हैं कि पुत्र, बेटा, जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन भी बच जाए और तुम्हारा सम्मान यानी इज्जत भी? आगे पाप बुद्धि ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में से खोखला है। आप जाकर उस खोखले में छिप जाइए। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्म बुद्धि वहाँ आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। पाप बुद्धि के पिताजी के द्वारा योजना के बारे में पूछने पर पाप बुद्धि बताता है कि जिस पेड़ के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था उस वृक्ष के बीच में खोखला है यानी खाली है। आप जाकर उस खोखले में छिप जाइए। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्म बुद्धि वहाँ आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर यानी कसम दिलाकर सत्य कहने के लिए, सच कहने के लिए कहूँगा तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। आगे पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया। प्रातः यानी सुबह धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और अन्य गांव वाले उस वृक्ष के नीचे पहुँचे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि
वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए, इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया है। तभी वृक्ष के खोखले में से छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित अर्थात मौजूद सभी लोग अवाक रह गए अर्थात हक्का बक्का होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दें, सजा दें। यहाँ कह रहे हैं कि जब पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया, सुबह होते ही धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और दूसरे गांव के लोग उस गांव के नीचे पहुँचे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए, इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया सारा धन किसने चुराया है। तब वृक्ष के खोखले में छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोलता है, धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। तब यह सुनकर वहाँ उपस्थित मौजूद सभी लोग हक्का बक्का होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं आश्चर्य से। न्यायाधीश भी सोचने लगते हैं कि अपराधी को क्या सजा दें। आगे, तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा तथा कुछ सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां एकत्रित करके आग जला दी। आग ने तेजी पकड़ ली, वृक्ष भी जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से अध जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र पाप बुद्धि की सारी करतूत यानी कर्तव्य बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपने करने का फल मिल गया। यहाँ कह रहे हैं कि जब पेड़ में से पाप बुद्धि का पिता बोला कि धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने ही चुराया है, यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत क्रोधित हो जाता है और वह उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा और कुछ सूखी पत्तियां और सूखी टहनियां एकत्रित करके उसमें आग जला दी। जब आग तेजी से जलने लगा तो वृक्ष भी साथ में जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस पेड़ के खोखले में से आधे जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया चारों तरफ से और पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने रो रो कर अपने दुष्ट बेटे पाप बुद्धि की सारी करतूत यानी कर्तव्य बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। यह देखकर न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल में भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। और पुलिस ने वैसा ही किया भी। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है बुद्धिमानी की प्रशंसा अर्थात बड़ाई करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपनी करनी अर्थात अपने कर्तव्य का फल मिल गया। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन आपको भेज दिया जाएगा, इसका प्रश्न उत्तर शब्दार्थ सभी को नोट में लिख लेना है। जिनके पास स्वाध्याय है, स्वाध्याय में लेसन पूरा करते रहें। जिनके पास स्वाध्याय नहीं है तो नोट में लिखें। लेसन सभी को पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।